तो आपका दोबारा रुख करूंगी। तो हरिद्वार लोकसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी जीत के लिए जी-जान से लगे हुए हैं, लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट पर 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि कोई चुनावी मैदान में खुद डटे हुए हैं तो किसी के कंधों पर चुनाव जीतने की जिम्मेदारी दी हुई है। इसलिए हरिद्वार का चुनावी समर तीनों पूर्व सीएम का राजनीतिक भविष्य भी तय करने वाला है। हरिद्वार संसदीय सीट पर 14 प्रत्याशी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस चुनाव में उत्तराखंड के 3 पूर्व सीएम के राजनीतिक कौशल की भी परीक्षा होने जा रही है। इसमें एक बीजेपी के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत तो खुद चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं। दूसरे पूर्व सीएम और वर्तमान सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के कंधों पर भी बीजेपी प्रत्याशी को जिताने का जिम्मा दिया हुआ है। वो इस सीट पर लगातार 2 बार सांसद भी रहे हैं। तीसरे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिनके बेटे वीरेंद्र रावत कांग्रेस में से चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो पार्टी हाईकमान से बेटे के लिए टिकट लेकर आए पूर्व सीएम हरीश रावत पर भी कांग्रेस को चुनाव जिताने का भारी दबाव बना हुआ है। माना जा रहा है कि हरिद्वार सीट पर बीजेपी का प्रदर्शन रमेश पोखरियाल निशंक की राजनीति के आगे का रास्ता तय करेगा। उन पर बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीत की पक्की कराने का दबाव भी बना हुआ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए भी पार्टी की ओर से मिले इस अवसर को हर हाल में भुनाने का दबाव है। लंबे समय के बाद उन्हें यह अवसर मिला है और उनका प्रदर्शन उनकी भविष्य की राजनीति की दिशा भी तय करने वाला है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो पूर्व सीएम हरीश रावत का राजनीतिक भविष्य भी बेटे वीरेंद्र रावत के प्रदर्शन पर टिका हुआ है। इससे ही पूर्व सीएम रावत का कांग्रेस में राजनीतिक कद भी तय होगा। ऐसे में तीनों सीएम जीतने और जिताने के लिए चुनाव में खूब पसीना बहा रहे हैं। हालांकि अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कौन से पूर्व सीएम की किस्मत इस हरिद्वार लोकसभा चुनाव में खुलती है। कुछ समय ऐसी भावनात्मक मुद्दों पर लोग वोट देते हैं। 2019 का चुनाव भी और 2014 का चुनाव भी इसी तरीके के भावनात्मक मुद्दों पर हुआ था और इसलिए कांग्रेस या कांग्रेस के उम्मीदवार हारे। 2014 में मेरी पत्नी यहाँ से चुनाव हारी। लोगों ने उसके बाद 10 साल के लिए जिनको सांसद बनाया, लोग अब ये भी याद करते हैं कि उन 10 साल बनाम हरीश रावत के 5 साल का सांसद का कार्यकाल, जब दोनों की तुलना करते हैं तो पूरा हरिद्वार क्षेत्र के लोग अपने को बड़ा ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि उनके लिए एमपी और एमपी की सेवा और उसके विकास को देखना मुश्किल हो गया। तो मैं समझता हूँ कि लोग परिवर्तन लाएंगे और भाजपा के बजाय कांग्रेस को भी यही बनाएंगे और कांग्रेस के सांसद को लाएंगे, ताकि फिर से उनको 2009 से 2014 के तरीके का सांसद मिल सके, हरीश रावत जैसा सांसद मिल सके। ग्रामीण जनता को मैंने आश्वस्त किया है कि हम हरिद्वार लोकसभा के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमारे किसान हैं, चाहे हमारे जो उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, या फिर हमारी शैक्षिक व्यवस्था है, रोजगार के लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, पूरी प्रयास और पूरा परिश्रम करूंगा, यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान करूंगा। आज देखिए, हरिद्वार क्या पूरे देश में आज मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है संविधान बचाने का। ये लड़ाई है विशेषकर हमारे संविधान को बचाने की, क्योंकि आज देश ऐसी ताकतों के हाथों में है जो कई बार अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं कि वो इस संविधान को बदल देंगे। तो हमको जो है इस संविधान को बचाना है। आज जो ये कहते हैं कि भाई हम इतने पार, वो साफ दर्शाता है कि उनकी मंशा क्या है। अगर पार्लियामेंट में पूरी तरह उनका कब्जा हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो संविधान को बदल देंगे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता जो है उनसे डरती नहीं है और निश्चित रूप से सब जो है राहुल गांधी जी के पीछे खड़ी है। और 2024 में जब रिजल्ट, ये जून में रिजल्ट आएगा, तो राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हम उत्तराखंड की पांचों सीटें जो है भारी बहुमत से जीतने का काम करेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए इंतजार, रजा हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता। तो इंतजार, क्योंकि 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख दांव पर है, किसी पर जीतने का जिम्मा है तो किसी पर जिताने का। बिल्कुल
कविता देखिए, मैं बता दूं आपको, हरिद्वार लोकसभा सीट पर 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का जो परीक्षा है, और जिस तरीके से अगर मैं बीजेपी की मैं बात करूं तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया गया है, और अगर मैं कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री बेटे वीरेंद्र रावत को प्रत्याशी यहाँ पर बनाया गया है। एक तरफ जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो खुद प्रत्याशी के रूप में है, और संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक कर रहे हैं। और वहीं अगर कांग्रेस की मैं प्रत्याशी की मैं बात करूं तो उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उनका जो यहाँ पर संरक्षण कर रहे हैं। और जिस तरीके से दोनों ही पार्टी के स्टार प्रचारकों ने भी जो चुनाव प्रचार करने के लिए हरिद्वार में पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों लोकसभा सीटों को लेकर यहाँ पर 2 रैलियां की हैं। जेपी नड्डा जी यहाँ पर पहुंचे थे, और कई स्टार प्रचारक थे बीजेपी की ओर से जिन्होंने यहाँ पर चुनाव प्रचार किया। अगर मैं कांग्रेस की मैं बबीता यहाँ पर बात करूं तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अलावा यहाँ पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी यहाँ पर पहुंची थी। स्टार प्रचारकों के द्वारा यहाँ पर कई ऐसे स्टार प्रचारक थे जिन्होंने यहाँ पर चुनाव का प्रचार किया, लेकिन अब कल इनका जो भविष्य है वो कल ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगा, और तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की परीक्षा की घड़ी में उनकी परीक्षा भी हो जाएगी, और आने वाला जो राजनीतिक जीवन है बिल्कुल, और वक्त ही बताएगा कि किसकी मेहनत कितनी रंग लाती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इंतजार आपका इन तमाम जानकारी के लिए।